अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफाकी हुकूमत और पीटीआई की दो सूबाई हुकूमतें पंजाब और केपीके की हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। वफाकी हुकूमत ने दोनों सूबाई हुकूमतों को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की मियाँ शहबाज शरीफ की सदारत में, इत्तेहादी जमातों का वफाकी वज़रा भी उस इजलास में मौजूद थे। उसका जो एलामिया जारी किया गया है, उस एलामिया में तहरीरी तौर पर ये जारी किया गया है एलामिया, उसमें ये वार्निंग दी गई है कि इमरान ख़ान की मदद न करें। इमरान ख़ान इस्लामाबाद पर धावा बोलना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, तो दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं इमरान ख़ान की मदद न करें। ये इन वफाकी हुकूमत ने दोनों को ख़बरदार कर दिया है कि फ़साद फैलाने में, ये अल्फाज हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत को वार्निंग दी जाती है, वार्निंग का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वार्निंग दी जाती है कि इमरान ख़ान के आलयकार बन के फ़साद फैलाने से बाज रहें। ये वार्निंग दी गई है क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पंजाब में तो अभी ज़ाहिर है अभी भी इस वक्त भी पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत है, परवेज़ लाई पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लेकिन पहले इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही होता रहा है कि सूबाई और वफाकी इदारों को लड़ाने की कोशिश पीटीआई की, ये पुरानी एक रवायत रही है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। परवेज़ खट्टक के दौर में भी आपको याद होगा इस्लामाबाद पर जब धावा बोलने की कोशिश की गई थी पीटीआई की जानिब से, तो परवेज़ खट्टक वज़ीर आला थे और उस वक़्त भी सूबाई पुलिस और वफाकी पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। वफाकी पुलिस यहाँ से शेलिंग कर रही थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वहाँ से फिर सूबाई जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको ला खड़ा कर दिया गया था। तो अभी भी इसी तरह ही हुआ है कि 25 मई को भी जो धरना दिया गया था, उसमें भी ज़ाहिर है इमरान ख़ान के लिए सिक्योरिटी के लिए पर, और जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के महमूद ख़ान, उनकी सिक्योरिटी या वज़रा की सिक्योरिटी, उसमें तो ज़ाहिर है सूबाई पुलिस एहलकार मौजूद थे। तो जहाँ जहाँ मज़ाहमत हो रही थी, तो अब ज़ाहिर मज़ाहमत जब होगी तो फिर दोनों इदारे जो हैं सूबाई पुलिस और वफाकी पुलिस आमने सामने खड़ी हो जाती है। तो सिंध हाउस पे जब हमला किया गया था, अब सिंध हाउस की भी ये पीटीआई के दौर में अभी आखिरी दिनों में जब तहरीक अदम एतमाद के लिए इमरान ख़ान के लिए तैयारी की जा रही थी और पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको सिंध हाउस में रखा गया था, तो इन्होंने सिंध हाउस पे एक तो पार्टी वर्करों से हमला कराया था, चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की गई थी और दीवारें फलांगी गई थी, कारकुनों की जानिब से लोटे लेकर पहुंचे थे वहां पे सिंध हाउस के बाहर, और पीटीआई के रुकने अरकान कौमी असेंबली लीड कर रहे थे। लेकिन वफाकी पुलिस को अब ज़ाहिर है वफाकी पुलिस और अंदर जो सिक्योरिटी है सिंध हाउस की, वो है सिंध पुलिस के हवाले। तो सिंध पुलिस को भी वफाकी पुलिस के साथ लड़ाने की कोशिश की थी इमरान ख़ान ने, जिस पे भी बड़ी तनकीद हुई थी। तो ये इनकी रिवायत रही है। पीटीआई के दौर में आपने देखा होगा मरियम नवाज़ को जब गिरफ़्तार किया गया था कैप्टन सफदर को कराची से, तो कराची के होटल में अब ज़ाहिर है सिंध पुलिस और रेंजर्स, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस वक़्त कितना हाइप क्रिएट हुई थी और कितना टेंशन था। सिंध में एक बड़ा एहतजाज सिंध हुकूमत ने भी किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया था। तो इन्होंने वफाक के इदारे को कराची भेज के मरियम नवाज़ के कमरे पे धावा बोला और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया था। तो उस वक़्त भी इन्होंने यही तरीका अपनाया था। तो इसीलिए वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ इजलास में एक तो ये तय किया है, एलामिया में भी जारी किया गया है कि किसी भी सूरत किसी भी टोले को या किसी लश्कर को
इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी ख़बरदार करते हैं, वार्निंग देते हैं कि वो भी इमरान ख़ान के आलाकार न बने और इमरान ख़ान के फसाद फैलाने में शरीक न हो और वो बाज आ जाएं। अब देखते हैं सूबाई हुकूमतों का रवैया क्या है, क्योंकि इमरान ख़ान को तो उम्मीद तो इन दो सूबों में है। बलूचिस्तान से इमरान ख़ान की पार्टी के लोग इतने आते नहीं हैं, सिंध से भी इतने नहीं आएंगे। ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। कराची से इमरान ख़ान को MQM के जो सीटें थी वो कट करके इमरान ख़ान को दी गई थी 2018 में, लेकिन अब इमरान ख़ान की पार्टी के लोग भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं, पार्लियामेंट में हैं ही नहीं। और अपने हलके में लोगों के पास, लोगों के जब मसाइल आप हल नहीं करेंगे तो लोग क्यों निकलेंगे आपके साथ? लोग तो आपको वोट भी दें और आप उनके मसाइल भी हल न करें, पार्लियामेंट में आप उनकी नुमाइंदगी भी न करें, उनके लिए आवाज़ भी न उठाएं, फिर आप उनको कहें कि जी चलो धरने में चलो, तो फिर लोग क्यों आएंगे? तो कराची से भी इतनी तवक्को नहीं की जा रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से भी बस ठीक है, गुजारा ही होगा। PTI की जो शिरकत होगी, काफ लीग के लोग आएंगे या PTI के जो कुछ लोग हैं तो वो ले आएंगे, लेकिन पंजाब क्योंकि PTI का गढ़ नहीं है, पंजाब है नून लीग का गढ़। तो पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात है आज भी। PTI को तो चलो सीटें देकर और बड़ी जमात बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनवन जो जमात है पंजाब की वो ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात नून लीग है। तो पंजाब से भी PTI के कारकुनों का इतना बड़ी तादाद की उम्मीद नहीं की जा रही जितनी खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सूबा छोटा है। तो लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत भी, परवेज़ इलाही साहब भी ज़ाहिर इमरान ख़ान के बरखुरदार बने हुए हैं, तो वो भी वफाक के ख़िलाफ़ हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, मरीम नवाज़, मियाँ नवाज़ शरीफ, इन सब के ख़िलाफ़ हैं परवेज़ इलाही। तो परवेज़ इलाही भी कोशिश तो पूरी करेंगे कि इमरान ख़ान को लोग निकाल के दें, ताकि अगर जो मुमकिन धरना है इमरान ख़ान का या लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद पर धावा बोलना है, तो वो कामयाब हो सके। और दूसरा ये है कि पंजाब और इस्लामाबाद का बॉर्डर ज़ाहिर है मिल रहा है, पिंडी और इस्लामाबाद साथ में, पिंडी पंजाब में है, तो फैज़ाबाद से इस्लामाबाद में लोग आ सकते हैं आसानी से। यहाँ से फिर अटक वाली साइड से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर मिल रहा है, सिंध का इस्लामाबाद से नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान का नहीं मिल रहा, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर मिल रहा है। तो पंजाब से हुकूमत, जो पंजाब की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि लोग निकाल के लोगों को फैसिलिटेट करके, पुलिस को ज़ाहिर है ये अहकामात जारी कर दिए जाएंगे सूबे में कि भाई अपना धरना है, अपना लॉन्ग मार्च है, चलो जी इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील करनी है, हुकूमत गिरानी है। तो पंजाब पुलिस तो नहीं रोकेगी पंजाब में, यानी फैज़ाबाद इंटरचेंज तक, फैज़ाबाद जो चौक है, फैज़ाबाद तक आ सकते हैं। ये संगम है फैज़ाबाद जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, यानी पंजाब और वफाक का संगम है। यहाँ जहाँ पे खादिम रिजवी साहब धरने लगाते थे, यहाँ अगर लोग पहुँच गए तो फिर दंगल, ज़ाहिर है दंगल बड़ा लगेगा और वफाकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि इस्लामाबाद में लोग ना आए PTI के, और इनको अब सूबों में तो कार्रवाई नहीं कर सकती वफाकी हुकूमत, सूबों में पंजाब में भी कार्रवाई नहीं कर सकती, खैबर पख्तूनख्वा में भी कार्रवाई नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक जो कानून है कि भाई कार्रवाई करनी होगी तो वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। और सूबाई हुकूमत क्यों इजाज़त देगी वफाक को कि सूबे में कारकुनों के ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन और पकड़ धकड़ करें? तो पकड़ धकड़ भी नहीं होनी दोनों सूबों में, दोनों सूबे फैसिलिटेट भी करेंगे। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने, अभी नतीजा क्या निकलेगा अगर फैसिलिटेट करते हैं, आलाकार बनती हैं दोनों सूबाई हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो वफाक क्या करेगा ये अभी तक वफाकी हुकूमत ने नहीं बताया। लेकिन वार्निंग लफ्ज़ यूज़ किया है कि वार्निंग दी जाती है
दोनों सूबाई हुकूमतों को, पंजाब को भी, खैबर पख्तूनख्वा को भी, कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में या लश्कर कुशी में आलाकार न बने और फसाद फैलाने से, इमरान खान के साथ मिलकर फसाद फैलाने से बाज रहें। नहीं तो क्या होगा, ये अभी वफाकी हुकूमत ने नहीं बताया, न कोई धमकी इतनी बड़ी नहीं दी, लेकिन वार्निंग ज़रूर दी है कि वो बाज रहें। और ज़ाहिर है बाज नहीं रहेंगे तो वफाक और सूबे और वफाक के इदारे और सूबाई इदारे जो हैं, या वफाक की पुलिस और सूबाई पुलिस दोनों सूबों की, वो आमने सामने आ सकते हैं। इदारों में तसादुम फैल सकता है। इमरान खान जिस तरह फ़ौज में बगावत के लिए भी उकसाने को कोशिश करते रहे, शहबाज गिल के ज़रिए केस भी बना, तो इसी तरह बाकी इदारों में भी जिस तरह हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जी इदारों में लड़ाई पैदा करने की कोशिश की है, इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो ये इक़दामात जो हैं इमरान खान के, वो यही बता रही हैं कि वफाकी हुकूमत के इस इल्ज़ाम में सदाकत है किसी न किसी हद तक, कि इमरान खान जो है इदारों में तसादुम कराने के लिए भी एक इमरान खान का टारगेट है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने कहा है, दोनों सूबाई हुकूमतों को मशवरा दिया है, वार्निंग दी है कि वो इमरान खान का साथ न दें। और इसके अलावा एक और ख़बर भी शेयर करता चलूँ कि 2 कमेटियाँ भी वफाकी हुकूमत ने कायम की हैं। एक कमेटी बनाई गई है, यानी इत्तेहादियों पर मुश्तमिल, तमाम इत्तेहादी जमातों के मेंबरान पर मुश्तमिल 2 कमेटियां बनाई गई हैं। एक तर्जुमानों की कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक एक मेंबर बतौर तर्जुमान उस कमेटी में शामिल होगा। और इस कमेटी का काम ये होगा कि इमरान खान के बयानिए के ख़िलाफ़ जो हुकूमती बयानिया है उसकी तशहीर की करेगी और आवाम तक हुकूमती बयानिया जो है इमरान खान के बयानी के काउंटर में वो पहुंचाएगी। दूसरी कमेटी कानूनी कमेटी बनाने की मंजूरी दी गई है। इस कमेटी का काम ये होगा कि लीगल सतह पे, कानूनी सतह पर तमाम जमातों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करेगी और मुशावरत करेगी। तमाम जमातों के जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनके साथ मुशावरत और राबता करेगी ये कमेटी। और इसमें तमाम जमातों के एक एक मेंबर को शामिल किया गया है बतौर कानूनी माहिर, आइनी एक्सपर्ट के तौर पर, जो लीगल साइड पे जो हुकूमती मामलात हैं उन पर ये मुशावरत करेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।